आपने जिंदगी में कभी नोट किया है, कुछ लोग काम तो बहुत कम करते हैं लेकिन शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं और शोर ऐसे मचाते हैं जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं और बहुत कामयाबियां हासिल की होती हैं, लेकिन वो कभी किसी के आगे जिक्र नहीं करते, कभी शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं होती, उनको बस अपने काम से गर्ज होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको सीन्स बता दूं कि आज मैं आप सबके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, अक्सर ही कमेंट करते हैं कि हमारे साथ केक की रेसिपी शेयर करें। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए इसी रेसिपी से केक बनाती हूं जो कि बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनता है। तो मैं साथ के साथ स्क्रीन के ऊपर ना मेंशन कर दूंगी सब क्वांटिटी एंड इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। किसी बादशाह का ना एक समझदार वजीर था और बादशाह के दरबार में वजीर का एक खास मुकाम था और बादशाह को जब भी कोई फैसला करना होता था वो वजीर से लाजमी मशवरे लेता था। क्योंकि वजीर बहुत अक्लमंद और समझदार था, इसीलिए बादशाह सब बातें उससे करता था, उससे मशवरे लेता था और इसी वजह से दरबार के बाकी लोग उससे बहुत जेलस हुआ करते थे। इसी तरह एक दिन किसी मामले में वजीर ने बादशाह को बहुत अच्छा मशवरा दिया और बादशाह ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ और बोला तुम तो बहुत समझदार हो। उसकी काफ़ी तारीफ की और बोला कि तुम्हारे बेटे को क्या बात है, तुम्हारा बेटा बहुत बेवकूफ़ है, उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। वजीर सुन के काफ़ी हैरान हुआ और उसको बादशाह की बात बुरी भी लगी। उसने बोला बादशाह सलामत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी बादशाह ने बताया कि मैं हर रोज़ बाज़ार का चक्कर लाजमी लगाता हूँ, लोगों के मसाइल मालूम करता हूँ, लोगों का हाल अहवाल जानता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ। तो इसी सिलसिले में तुम्हारे बेटे से भी रोज़ाना मेरी मुलाकात होती है और मैं रोज़ उससे एक ही सवाल करता हूँ और वो रोज़ एक ही जवाब देता है। मैं उससे पूछता हूँ कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी, और वो रोज़ाना बोलता है कि बादशाह सलामत, चांदी ज़्यादा कीमती है। उसको तो ये बात मालूम ही नहीं कि सोने की कीमत चांदी से बहुत ज्यादा है। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में सभी लोग बहुत हंसने लगे और वजीर को इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो किसी को कोई जवाब ना दे सका, ना ही उसने किसी के आगे कोई बात की। वो सीधा अपने घर आ गया और उसने अपने बेटे से सवाल किया कि बेटा बताओ, सोने और चांदी में से ज्यादा कीमती क्या चीज है? बेटे ने बोला बाबा सोना ज्यादा कीमती और महंगा है। तो इस बात पर वजीर ने कहा जब आपको मालूम है तो बादशाह को क्यों रोजाना गलत जवाब देते हो? तो बेटे ने जवाब दिया बाबा बादशाह सलामत रोजाना लोगों से मिलने बाजार आते हैं, वहाँ वो सबसे बातें करते हैं और बच्चों के साथ बहुत सी गेम्स खेलते हैं। इसी तरह वो मेरे सामने भी दो सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और दूसरा सोने का, और रोजाना कहते हैं जो ज्यादा कीमती है वो तुम उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और बादशाह सलामत ये देखकर हंसते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वजीर ने बहुत हैरानगी से पूछा लेकिन मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? तुम रोजाना चांदी का ही सिक्का क्यों उठाते हो? और इसी वजह से आज दरबार में सबने मेरा मजाक बनाया है। ये सुनकर बेटा अपने बाप को एक कमरे में ले जाता है और एक बॉक्स उसके सामने कर देता है। वजीर जब वो बॉक्स खोलता है तो वो बॉक्स चांदी के सिक्कों से भरा हुआ होता है कि वजीर भी हैरान हो जाता है और पूछता है बेटा इतने सारे सिक्के कहाँ से लेकर आए हो? बेटे ने जवाब दिया बाबा ये वही चांदी के सिक्के हैं जो हर रोज बादशाह सलामत मुझे दे देते हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि चांदी ज़्यादा कीमती है। और जिस दिन मैंने बादशाह को सही जवाब दे दिया उस दिन बादशाह सलामत सिक्के देना बंद कर देंगे, वो मुझसे ये सवाल पूछना ही बंद कर देंगे, इसी तरह मुझे चांदी का सिक्का देना भी बंद कर देंगे। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बेटा कहता है कि बाबा बादशाह सलामत रोजाना मेरे जवाब से बहुत इंजॉय करते हैं और इसीलिए मुझे एक सिक्का इनाम में दे देते हैं। और बादशाह सलामत कुछ भी कहे बगैर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैं सोने का सिक्का चुनकर हर रोज जो चांदी का सिक्का मिलता है उसे खोना नहीं चाहता। बेटे की बात सुनकर वजीर बहुत हैरान हुआ और अपने बेटे की अक्लमंदी पर बहुत हैरत भी हुई। चाहे लोग उसको बेवकूफ समझ रहे हैं लेकिन उसकी अक्लमंदी का एक अलग ही लेवल है जो सिर्फ एक अक्लमंद आदमी ही समझ सकता है। और अब जब भी कोई वजीर के बेटे को बेवकूफ कहता तो वजीर चुप करके सुनता और मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। तो सेम यही बात हमारी लाइफ में भी है। कुछ लोगों को शो ऑफ करने की बहुत ज्यादा आदत होती है जबकि वो कोई भी काम नहीं करते, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते और वो बहुत कामयाब होते हैं अपनी जिंदगी में। तो आप अगर समझते हैं या फिर आपको इस बात का यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो अगर बिल्कुल ठीक है तो लोग जो भी कहें आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको बेवकूफ़ कहें या फिर आपके बारे में अजीब अजीब बातें करें, आप अपने काम पर डटे रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दुनिया वाले तो उस काम को भी अजीब कहते हैं जो उनकी समझ में नहीं आता।
अगर आप समझदार हैं और आपके सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है तो असली बेवकूफ़ तो आपके सामने वाला ही हुआ ना। इसलिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि एक ही काम कर करके ना इंसान भी थक जाता है। तो जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं ना तो आपको दिल से खुशी भी होती है और आपका काम में दिल भी लगता है। तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये कभी मत सोचें, क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचकर हम अक्सर उन चीज़ों के लिए पीछे हट जाते हैं, कुछ स्टेप्स नहीं उठा पाते जो हमारी विशेज़ होती हैं। फिर लाइफ में बहुत टाइम के बाद जाके ख्याल आता है कि जिनका सोचकर हम डर रहे थे ना, वो तो खुद इस चीज़ से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस सोच से डरते हैं। तो आई होप आपको आज का पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।